Hello everyone. In management, today we are going to start span of control, a very new topic, and topic is also important. So let's cover what is the meaning of span of control. In the previous video lecture, we have already discussed about the delegation of authority, and what is the requirement of delegation, and what are the main characteristics and process of delegation, which we have already discussed. If you have any doubt, any query in that topic, then you can again discuss. Okay, now today I am going to start span of control. First of all, there is a need to understand what is the mean of span of control. Span of control is also known as span of management. Okay. The term span of control is popularly used in business management and human resource management because this term is related to the management and controlling of employees. Simply, we can say that about it ki span of control is the term and related to the subordinates. Uh, a manager, how many subordinate can supervise and control इन अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड, दैट इज स्पैन ऑफ कंट्रोल. इफ कोई भी एक मैनेजर है, उसके अंडर में कितने सबॉर्डिनेट काम कर रहे हैं और कितने सबॉर्डिनेट्स को वो इजीली इफेक्टिवली सुपरवाइज कर सकता है, कंट्रोल कर सकता है. सो दैट इज़ स्पैन ऑफ कंट्रोल और स्पैन ऑफ मैनेजमेंट. और ये क्या है, ये बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस की मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म्स है जो रिलेटेड है बिजनेस मैनेजमेंट से या फिर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट. Human resource management is important and related to the human resource, in which we discussing about the how many subordinates supervised by a particular manager or superior. एक manager एक superior कितने लोगों को supervise कर सकता है, कितने लोगों को यानी कि कितने subordinates को effectively control कर सकता है. ठीक है. So because this terms is related to the management and controlling of employee, the meaning of the word is to total number of subordinates that a manager or supervisor can manage. Okay. Span of control means manageable number of subordinates of a superior. एक superior कितने लोगों को manage कर पा रहा है और बहुत एफिशिएंसी के साथ उनको लीड कर पा रहा है. ठीक है. सबसे पहले जो टर्म्स होती हैं ऑर्गेनाइजेशन में, क्या होती वो होती है प्लानिंग, कि भाई आप प्लानिंग करिए अपनी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में और उस प्लानिंग को सक्सेसफुली फिर इम्प्लीमेंटेशन करना होता है. ठीक है. अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं सबऑर्डिनेट्स की. कोई भी एक डिपार्टमेंट, उस डिपार्टमेंट में एक मैनेजर और उसके अंडर में कितने सबऑर्डिनेट्स काम कर रहे हैं और कैसे वो उनको सुपरवाइज कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है. ठीक है. तो उसकी एक लिमिट होती है. ठीक है. ऐसा नहीं है कि एक मैनेजर के अंडर में 20 से 30 या 40 लोग काम करेंगे तो कभी भी वो बेटर वहाँ पे सुपरविज़न नहीं कर पाएगा, ना ही कंट्रोलिंग कर पाएगा. ठीक है. तो यही इस कॉन्सेप्ट में बताया गया है कि भी इफ़ यू वांट टू सुपरवाइज एंड कंट्रोल द सबऑर्डिनेट इन वेरी इफेक्टिव एंड एफिशिएंट मैनर, सो देयर मस्ट बी अ लिमिटेड नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स. लिमिटेड नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स होनी चाहिए, तभी आप बेटर तरीके से सुपरविज़न कर सकते हो और कंट्रोल कर सकते हो. So the bigger of the number of subordinates a manager control, the broader is her span of control. In a hierarchical business organization, some of the time past, it was not uncommon to see the average span of 1 to 4, even less. One manager supervised 4 employees on average. In the 1980s, corporate leader flattened many organizational structure, causing average span to move closer 1 to 10. जैसे जैसे टाइम स्पेंड हुआ, जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया, वैसे वैसे जो स्पैन ऑफ कंट्रोल की जो नंबर्स हैं उनको भी फिर इंक्रीज किया गया. ठीक है. जनरली क्या होता है, जनरली ये देखा जाता है कि भी अगर आप कोई रूटीन टास्क कर रहे हो, ठीक है, तो रूटीन वर्क है तो आप बेटर तरीके से 10 से लेके 20 लोगों को प्रॉपरली मैनेज कर सकते हो, कंट्रोल कर सकते हो. लेकिन अगर कुछ आप स्पेशलाइज टास्क परफॉर्म कर रहे हो, ठीक है, इन दैट केस देयर मस्ट बी अ मिनिमम नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट. तभी आप बेटर तरीके से उस टास्क को कंप्लीट कर सकते हो और वहाँ और जो सबऑर्डिनेट्स हैं उनको बेटर तरीके से लीड कर सकते हो, कंट्रोल कर सकते हो. ठीक है. सो दैट वाज मेड पॉसिबली प्राइमरली बाय द डेवलपमेंट ऑफ एक्सपेंसिव इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. एज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाज डेवलप्ड कैपेबल ऑफ ईजिंग many middle manager tasks like collecting, manipulating and presenting operational information, upper manager find they could hire fewer middle manager to do. ठीक है. more work managing more subordinate for less money. Now here is a definition given by
this concept, span of control can be defined as the total number of direct subordinates that a manager can control or manage. कोई भी एक मैनेजर कितने टोटल नंबर ऑफ सबॉर्डिनेट्स को डायरेक्ट कर सकता है, वही स्पैन ऑफ कंट्रोल है, वही स्पैन ऑफ मैनेजमेंट है। कितने लोग के सबॉर्डिनेट्स को आप एक बार में बेटर तरीके से सुपरवाइज कर सकते हो, कंट्रोल कर सकते हो, लीड कर सकते हो, गाइड कर सकते हो, इंस्पायर कर सकते हो, वही स्पैन ऑफ कंट्रोल है। द नंबर ऑफ सबॉर्डिनेट्स मैनेज बाय मैनेजर्स वेरी डिपेंडिंग ऑन द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द वर्क, एज वी हैव, अभी मैंने आपको बताया कि भाई ये डिपेंड करता है कि भाई आप किस टास्क में इन्वॉल्व हो और किस तरीके से आपने डिवीज़न ऑफ वर्क किया हुआ है। ठीक है, तो ये भी कंसीडर किया जाता है। अगर कोई स्पेशलाइज कुछ इनोवेटिव टास्क है, कुछ चैलेंजिंग जॉब है, तो इन दैट केस देयर मस्ट बी अ मिनिमम नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट। लेकिन अगर कोई रूटीन टास्क है, डे टू डे काम कर रहे हो, तो आप अपने जो सबऑर्डिनेट्स की जो नंबर है उनको बढ़ा भी सकते हो। तो स्पैन ऑफ कंट्रोल रिफर्स टू टोटल नंबर ऑफ डायरेक्ट सबऑर्डिनेट्स दैट अ मैनेजर कैन कंट्रोल और मैनेज। ठीक है, यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है, अ मैनेजर कैन मैनेज 4 and 6 सबॉर्डिनेट्स व्हेन द नेचर ऑफ वर्क इज़ कॉम्प्लेक्स। ठीक है, अगर आप कोई कॉम्प्लेक्स टास्क कर रहे हो तो उस केस में आप 4 to 6 सबॉर्डिनेट्स को ईजिली सुपरवाइज कर सकते हो, कंट्रोल कर सकते हो। लेकिन वेयर एज द नंबर कैन गो ऑफ 15 to 20 सबॉर्डिनेट रिपीटेड और फिक्स्ड वर्क। ठीक है, अगर कोई फिक्स वर्क है, डे टू डे टास्क कर रहे हो, रूटीन वर्क कर रहे हो, कोई कॉमन काम कर रहे हो, टास्क परफॉर्म कर रहे हो, इन दैट यू कैन कंट्रोल 15 to 20 subordinates effectively. The span of control in management refers to the number of employees business decide will report. एक मैनेजर को कितने लोग से रिपोर्ट करेंगे। ठीक है, ये डिसाइड किया जाता है स्पैन ऑफ मैनेजमेंट के थ्रू कि भाई एक मैनेजर है, वो एक मैनेजर के अंडर में इतने लोग काम करेंगे, ताकि बेटर तरीके से रिपोर्टिंग भी हो सके और मैनेजर भी बेटर तरीके से उनको सुपरवाइज कर सके और कंट्रोल कर सके। ठीक है, जैसे कि 14 जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है उसमें भी ये बताया गया है, देयर मस्ट बी यूनिटी ऑफ कमांड एंड यूनिटी ऑफ डायरेक्शंस। ठीक है, एक बॉस के मतलब कि अगर जो कोई भी सबॉर्डिनेट काम कर रहा है तो वो किसी एक बॉस के अंडर में ही काम करेगा। ठीक है, एक से ज़्यादा लोगों को वो रिपोर्ट नहीं करेगा। तो स्पैन ऑफ कंट्रोल में भी यही बताया गया है कि भी जितने भी एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, दे मस्ट बी रिपोर्ट टू देयर मैनेजर और सुपीरियर भी बेटर तरीके से उनको सुपरवाइज करे, कंट्रोल करे कि भी जो भी टास्क उनको दिया गया है वो बेटर तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ठीक है, सो द स्पैन ऑफ कंट्रोल इन मैनेजमेंट रिफर्स टू द नंबर ऑफ एम्प्लॉय बिजनेस डिसाइड विल रिपोर्ट एंड इंडिविजुअल मैनेजर in order to maintain improved efficiency. So learn about the extended definition of span of controls, explore the advantages and disadvantages of employee concept, different level of management. Here are several factors which influence on span of control. बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो स्पैन ऑफ कंट्रोल को इन्फ्लुएंस करते हैं, जैसे कि नेचर ऑफ वर्क क्या है, ओके, काम किस तरीके का काम आप कर रहे हो, कैपेबिलिटी ऑफ मैनेजर ऑल्सो इन्फ्लुएंस द ऑन द स्पैन ऑफ कंट्रोल। एक मैनेजर कितना कैपेबल है, उसके पास कितने स्किल्स हैं, बेटर तरीके से कितना वो सुपरवाइज कर पा रहा है, कंट्रोलिंग कर पा रहा है और अपने सबॉर्डिनेट्स को मैनेज कर पा रहा है। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजर ऑल्सो इन्फ्लुएंस बाय द फॉर स्पैन ऑफ कंट्रोल। ठीक है, इट कैन बी टू टाइप्स। अगर मैं बात करूँ स्पैन ऑफ कंट्रोल की तो उनके टू टाइप्स होते हैं, एक होता है नैरो स्पैन ऑफ कंट्रोल, दूसरा होता है वाइडर स्पैन ऑफ कंट्रोल। ठीक है, सच एज अ नैरो एंड वाइड स्पैन ऑफ कंट्रोल, इट इज़ कंसीडर्ड टू बी नैरो व्हेन अ मैनेजर मैनेज 2 or 4। अगर बहुत मैनेजर कम सबॉर्डिनेट्स को कंट्रोल कर रहा है, मैनेज कर रहा है, दैट इज़ नोन एज नैरो स्पैन ऑफ कंट्रोल। if there are number of workers working under the manager, that is wider span of control. Factors affecting span of control: कैपेसिटी ऑफ सुपीरियर, डिफरेंट एबिलिटी, कैपेसिटी ऑफ लीडरशिप, आप किस तरीके से लीडरशिप फॉलो कर रहे हो। कम्युनिकेशन ऑल्सो इंपॉर्टेंट टर्म रिलेटेड टू स्पैन ऑफ कंट्रोल, बिकॉज इन स्पैन ऑफ कंट्रोल मैनी टाइम यू हैव टू कम्युनिकेट विद योर वर्कर्स एंड योर सबॉर्डिनेट्स टू इजिली यू कैन फाइंड आउट द वैलिड रीजन्स विच आर गोइंग ऑन इन द ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है, कैपेसिटी ऑफ द वर्कर्स ऑल्सो, एफिशिएंट ट्रेंड सबॉर्डिनेट्स होने चाहिए। नेचर ऑफ वर्क, different types of work require different pattern of management.
डिग्री ऑफ सेंट्रलाइजेशन, कितनी ऑर्गेनाइजेशन में सेंट्रलाइजेशन है और कितना डिसेंट्रलाइजेशन है। अगर मैनेजमेंट सारी अथॉरिटी अपने पास रिटेन करके रख रहा है तो उसका भी एक इफेक्ट पड़ता है स्पैन ऑफ कंट्रोल पे, और डिसेंट्रलाइजेशन है तो उसका भी एक इफेक्ट पड़ता है। ठीक है। स्पैन ऑफ कंट्रोल टू टाइप्स की होती हैं। नैरो स्पैन ऑफ कंट्रोल, नैरो स्पैन ऑफ कंट्रोल मींस सिंगल मैनेजर और सुपरवाइजर ओवरसी फ्यू सबॉर्डिनेट्स। ठीक है। कोई भी एक मैनेजर कुछ लोगों, कुछ सबॉर्डिनेट्स को ही अगर ट्रीट कर रहा है, डील कर रहा है, मैनेज कर रहा है तो उसको नैरो स्पैन ऑफ कंट्रोल कहते हैं। दिस गिव्स राइज टू टॉल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। टॉल ऑर्गेनाइजेशन जो स्ट्रक्चर होते हैं वह नैरो स्पैन ऑफ कंट्रोल ही होता है। इसका एडवांटेज क्या होता है, इसमें एडवांटेज ये होता है कि अगर नैरो स्पैन ऑफ कंट्रोल है तो वहाँ क्लोज सुपरविजन रहेगा। एवरी टाइम मैनेजर सुपरवाइज टू देयर वर्कर्स। ठीक है। अगर 2 या 3 लोग काम कर रहे हैं तो बेटर तरीके से मैनेजर उन्हें सुपरवाइज कर सकता है, उनको कंट्रोल कर सकता है। क्लोज कंट्रोल ऑफ सबॉर्डिनेट्स, पूरी कंट्रोलिंग रहेगी। एवरी टास्क इज कंट्रोल बाय द मैनेजर। मैनेजर हर समय आपको वॉच कर रहा है और आपके हर एक ऑपरेशन फंक्शन को बहुत बारीकी से देख रहा है। ठीक है। क्योंकि वो एवरी टाइम अवेलेबल है, तो उस केस में क्या है, बेटर तरीके से कंट्रोलिंग भी हो सकती है। और नैरो स्पैन ऑफ कंट्रोल का जो सबसे बड़ा एडवांटेज है, क्लोज कम्युनिकेशन होता है मैनेजर और उनके सबॉर्डिनेट्स के बीच में। ठीक है। इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं, जैसे कि टू मच ओवरलोड सुपरवाइजर्स। ठीक है। सुपरवाइजर्स ओवरलोडेड हो जाते हैं, डेंजर ऑफ सुपीरियर लॉस ऑफ कंट्रोल, रिक्वायरमेंट ऑफ हाईली ट्रेंड मैनेजरियल पर्सनल्स और ब्लॉक इन डिसीजन मेकिंग। तो ये सारे डिसएडवांटेजेस होते हैं नैरो स्पैन ऑफ कंट्रोल के। टू मच कंट्रोल, मैनी लेवल ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट के बहुत सारे लेवल्स बन जाते हैं, हाई कॉस्ट जाती है, एक्सेसिव डिस्टेंस रहती है। सेकंड है वाइड स्पैन ऑफ कंट्रोल मीन्स सिंगल मैनेजर और सुपरवाइजर ओवरसी लार्ज नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स। ठीक है। तो इसका जो सबसे बड़ा एडवांटेज है कि वाइड स्पैन ऑफ कंट्रोल में डेलीगेशन ज़्यादा रहता है। करने की कोशिश हो रही है। सो मोर डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी इन वाइडर स्पैन ऑफ कंट्रोल, डेवलपमेंट ऑफ मैनेजर्स बहुत ज़्यादा रहता है और क्लियर पॉलिसी क्लियर रहती हैं। डिसएडवांटेजेस हैं, मैनेजर ओवरलोड रहते हैं क्योंकि ज़्यादा लोग काम उसके अंडर में करेंगे तो ज़्यादा वहाँ पे इन्वॉल्वमेंट रहेगा, तो ओवरलोड रहेगा वो हमेशा। सुपीरियर और सबॉर्डिनेट के रिलेशन भी इन्फ्लुएंस करते हैं और हमेशा ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट रहती है। तो ये टाइप्स थे वाइड और नैरो स्पैन ऑफ कंट्रोल के। ओके, थैंक यू वेरी मच। आज के सेशन को हम यहीं फिनिश करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में फिर से डिस्कशन करेंगे। इफ़ यू हैव एनी डाउट, एनी क्वेरी, देन यू कैन अगेन डिस्कस। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।